हेलो साथियों, क्या हाल चाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, टेट एग्जाम्स को केंद्र में रखते हुए, टेट एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ क्लासेस शुरू की हैं। और उसमें सीडीपी जो शुरू की है हमने, उसमें साइकोलॉजी का बेसिक 2 क्लासों में हम पिछली देख चुके हैं, जिसमें साइकोलॉजी के अर्थ और साइकोलॉजी के अर्थों में परिवर्तन कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब कब हुआ, वो सब देख चुके हैं। आज हम साइकोलॉजी यानी सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो, ये जो सीडीपी सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत आसान सब्जेक्ट हो सकता है यदि तुम इसको अपने रियल लाइफ से या अपने वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए चलोगे, क्योंकि इसमें हम वही सब कुछ पढ़ते हैं जो हम बचपन से अपने आप में अपने अंदर अनुभव करते आए हैं, या हमारे शरीर में जो बचपन से अब तक जो परिवर्तन आए हैं, या हमारे व्यवहार में जो अब तक परिवर्तन आए हैं, वो सभी हम यहाँ पढ़ते हैं। उसी का हमें अध्ययन करना है। और अपने ऊपर किसी भी चीज को अगर तुम पढ़ रहे हो यहाँ पर, उसको अगर तुम अपने से रिलेट करके देखोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएंगी कि अब तुम बचपन में कितने से थे, मतलब छोटे थे, इतने छोटे से, इतने भी नहीं होगे, थोड़े बड़े हो गए, इतने से थे और अब इतने बड़े हो गए। मुझे देखो, मैं इतना हूं, मुझसे कुछ भाई बहन मेरे बड़े भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, उनमें अपने अपने अलग अलग परिवर्तन आए हैं। उन सभी को देखते हुए यहाँ चलेंगे, क्या क्या है, कैसे कैसे है, किस किस के व्यवहार में क्या परिवर्तन आए हैं, वो सब हम देखेंगे। जैसे कि घर में, तुम्हारे घर में कोई बच्चे होंगे, उस बच्चे को देखो और उसको देखो कि कौन सी उम्र में है, किस अवस्था में, कौन सी उम्र में है, और वो उस टाइम पे क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसको ध्यान से देखो। और ध्यान से देखने के बाद में ये रिलेट करो कि पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं विकास की बताई हैं, वो पियाजे ने इस उम्र को, इस एक्टिविटी को किस अवस्था में रखा है। अगर तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ दिखेगा और तुम उसको यहां रिलेट करोगे तो चीजें बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो हम शुरू करते हैं अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास, हम ये दोनों शब्द बचपन से तरह तरह से अलग अलग तरीकों से सुनते आए हैं कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है। तो जब हम बात कर रहे हैं यानी जो हमारे, जो आपके पेपर पे लिखा होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, यानी कि बाल विकास आता है। ठीक है, बाल विकास आता है। और हमें इसी को, हमें सीडीपी पढ़नी है, सीडीपी। और सीडीपी में सी का मतलब है चाइल्ड, डी का है डेवलपमेंट और पी का है पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र। तो सीडीपी को पढ़ने के लिए हमें यानी कि चाइल्ड पर अच्छी पकड़ बनानी है, चाइल्ड पर ही हमें अच्छी पकड़ बनानी है, चाइल्ड को ध्यान में ज्यादा रखना है, पर बच्चे को ध्यान में रखते हुए चलो और डी और पी खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। जैसे कि कभी किसी बच्चे को मोहल्ले में पकड़ा है, मोहल्ले में किसी बच्चे को पकड़कर ज्यादा देर तक तुमने रखा है, नहीं, ऐसा करना मत। अगर किसी ने करा हो तो उसको रिलेट करना, बस आगे मत करना इस चीज को, यानी पिटाई भी हो जाएगी। यदि किसी मोहल्ले में अगर किसी बच्चे को तुम पकड़कर रखोगे और ज्यादा देर तक तुम अच्छे से उसको अपने पास बिठाए रखोगे तो उसके माता पिता खुद ब खुद थोड़ी देर में दौड़े दौड़े तुम्हारे पास आ जाएंगे, ढूंढते बच्चे को। ठीक है, ऐसा करना मत, मोहल्ले में नहीं, पिटाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो वैसा ही हम सीडीपी का जो चाइल्ड है, चाइल्ड डेवलपमेंट का चाइल्ड है, उसको हम अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से गहराई से समझेंगे, अपने पास बहुत देर तक उस पर पकड़ बनाए रखेंगे। और जो डेवलपमेंट और पेडागोजी है यानी कि डी और पी है, ये खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे, ये खुद ब खुद समझ आने लगेंगे यदि तुमने इस चाइल्ड को बहुत अच्छे से समझ लिया तो ठीक है, शुरू करते हैं हम अपना वृद्धि एवं विकास में। हम डेवलपमेंट सबसे पहले शुरू करते हैं। डेवलपमेंट क्या है यानी डेवलपमेंट मतलब विकास। अब ये
इसे अपना वाला विकास मत समझ लेना, ये तुम्हारा पर्सनल वाला विकास नहीं है, सभी का विकास है, सबका विकास है, ठीक है। सबका विकास, सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा, ठीक। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू एज चेंजेस। आयु संबंधी परिवर्तन। विकास जो है वो आयु संबंधी परिवर्तन से होता है। यानी कि जो हमारे, अब मैं यहाँ आयु क्यों कह रहा हूँ, तुम कहोगे कि सर विकास तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है। हाँ, विकास अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है, और यहाँ तक के जो वृद्धि है, वृद्धि भी विकास का ही एक भाग है। वृद्धि भी एक विकास का ही भाग है। कह सकते हैं कि वृद्धि विकास की है, वृद्धि विकास की है। जैसे सिमरन राज की होती थी, वैसे यहाँ वृद्धि हमेशा विकास की ही रहेगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू एज चेंजेस, यानी विकास आयु संबंधित परिवर्तनों से होता है। जैसे कि हमारे शरीर में उम्र के, आयु के अनुसार धीरे धीरे जैसे आयु बढ़ती है, वैसे वैसे ही हमारे शरीर में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, वही क्या विकास है। और दूसरी बात है कि आयु कब तक चलती है? आयु तब तक चलती है जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। मृत्यु होने तक आयु चलती है। तो कह सकते हैं कि विकास मृत्यु तक चलता है। विकास, डेवलपमेंट, कंसेप्शन टू डेथ, यानी जीवन पर्यंत चलता है। विकास एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, ठीक है। या यहां से एक क्वेश्चन और बन के आता है, अगर तुमसे कोई पूछे कि वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है या विकास जीवन पर्यंत चलता है, तो तुम क्या जवाब दोगे? कि विकास जीवन पर्यंत चलता है। और विकास शुरू कहां से होता है? विकास हमारी गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा गर्भ में होता है वहीं उसका विकास शुरू हो जाता है। और कहां तक चलता है? मृत्यु तक चलता है। एक वाक्य प्रसिद्ध है कि विकास गर्भ से कब्र तक चलता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। डेवलपमेंट इज परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर। परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही विकास है। अब मैं हिंदी और इंग्लिश में क्यों लिख रहा हूँ? हिंदी और इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी होंगे, और वैसे तो ज़्यादा संख्या हिंदी मीडियम वालों की होती है टेट एग्जाम्स में, लेकिन कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, इसलिए लिखना पड़ रहा है ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। अब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या है? कोई भी चीज़ यदि हम सीखते हैं, कोई अधिगम अगर हम करते हैं तो वह हमारा स्थायी हो जाता है। अधिगम तभी होता है जब वह चीज़ स्थायी हो जाती है। जैसे किसी कार्य को अगर हम सीख रहे हैं तो सीखते सीखते एक टाइम ऐसा आता है कि उसे हमारे व्यवहार में इतना वो रम जाता है कि अब उसको ध्यान में ना दिए हुए भी हम दूसरा काम भी करते रहते हैं और उसको भी करते। जैसे कि गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाना जब बच्चे सीखते हैं, जब सीखते हैं गाड़ी चलाना तो स्टीयरिंग को बिल्कुल ऐसे जम के पकड़ लेते हैं कि बिल्कुल छूटे नहीं, ये उखाड़ लेंगे एकदम से। तो धीरे धीरे जब उसको आदत बन जाती है तो
एक हाथ से स्टीयरिंग भी चल रहा है, मोबाइल भी चैटिंग भी हो रही है, खाना एक हाथ से कुरकुरा भी खाया जा रहा है, स्टीयरिंग भी संभाल रहे हैं। तो मतलब वो क्या है, एक स्थायी परिवर्तन है हमारे व्यवहार में, वो स्थायी परिवर्तन आ गया है। तो एक ही हाथ से सब कुछ हो रहा है, दूसरे हाथ से हम दूसरा काम भी कर रहे हैं, गियर भी डाल रहे हैं, मोबाइल में चैटिंग भी चल रही है, बात भी कर रहे हैं, और कुरकुरा है, कुरकुरा भी, मतलब बहुत सारे काम एक साथ में कर लेते हैं। लेकिन ध्यान हमारा एक ही चीज पे आ जाता है, जिस काम को हम कर रहे हैं उस पे ही रहता है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने पे अधिकतर ध्यान रहता है, बाकी दूसरे हाथ से काम चलता रहता है। तो उसको व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई कार्य अगर, अब भाषा है, हम हिंदी बोलते हैं, भाषा है, हिंदी भाषी हैं हम, और उसमें फिर हम इंग्लिश सीखने लगे तो धीरे धीरे इंग्लिश सीखना इतना व्यवहार में इतनी बढ़ जाएगी, मतलब इतनी समझ आएगी हमारे व्यवहार में इंग्लिश इतनी समझ आएगी कि एक टाइम में जब बात करते करते एकदम से इंग्लिश भी निकलेगी हमारी। शुरू में इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन एक टाइम में फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगते हैं। अब गाली का सुनो, गाली जब सीख जाते हैं, गाली सीखना मत, बहुत गंदी बात है, गाली नहीं देनी चाहिए किसी को। लेकिन जब मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है, जब गाली सीख जाते हैं तो गाली हमारा स्थायी परिवर्तन, हमारे व्यवहार में वो स्थायी होता है। गाली जब सीख गए एक बार में फिर जाती नहीं है। हालांकि परिस्थिति के अनुसार हम अपने व्यवहार को चेंज करना चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन भूलते नहीं है, वो रहती है हमारे दिमाग में ही, हमारे व्यवहार में वो रहती है, लेकिन उसको छोड़ देते हैं, भूलते नहीं है। तो एक पॉइंट और आता है, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, ठीक है, यानी गुणात्मक। विकास गुणात्मक होता है, विकास को सिर्फ फील किया जाता है। अब बचपन से अब तक तुमने क्या सीखा, क्या तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन आए, कैसे हुआ, क्या तुम सीखे हो, क्या क्या तुमने भाषाएं सीखी हैं, क्या तुमने कार्य सीखे हैं, उन चीजों को तुम फीता लेकर के नाप नहीं सकते। तो विकास जो है, विकास नापा नहीं जाता है, सिर्फ उसको महसूस किया जाता है, फील किया जा सकता है। विकास को सिर्फ फील किया जा सकता है। और एक जगह हम कह भी सकते हैं कि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों भी होता है। वो कैसे होता है? जो हमारा शारीरिक परिवर्तन है, अभी हमने बात करी थी कि वृद्धि विकास की, यानी कि विकास के अंदर ही वृद्धि भी आती है। तो जो हमारे शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं वह भी तो विकास का ही एक भाग है। हमारी लंबाई बढ़ी तो वो भी तो एक विकास ही है। तो लंबाई को हम नाप सकते हैं, मोटाई बढ़ी, मोटे हुए तो मोटा को भी हम नाप सकते हैं, वजन बढ़ा, वजन को भी नाप सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होता है। लेकिन अगर हमें वरीयता दी जाए, प्रायोरिटी दी जाए, तो वहां प्रायोरिटी हम गुणात्मक, क्वालिटेटिव, यानी प्रायोरिटी की बात हो तो प्रायोरिटी यानी वरीयता की बात हो तो हम क्वालिटेटिव को यानी गुणात्मकता को वरीयता देंगे। ऑप्शन में अगर हमारे पास दोनों दिए हैं और एक को चुनना है तो हम क्वालिटी को चुनेंगे, क्वालिटेटिव को, गुणात्मकता को चुनेंगे। और यदि वो दोनों को पूछे, दोनों एक साथ दिए हो तो फिर दोनों को ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहां तक हमारा विकास हुआ। हमारा विकास यानी हम सबका विकास, किसी एक का विकास नहीं है। अपने विकास को पकड़कर मत बैठना। यहाँ का जो विकास है ये वृद्धि का विकास है, कोई वृद्धि तो नहीं है। कोई नहीं, अन्यथा ना ले। अब देखते हैं ग्रोथ। वृद्धि मेनली रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस, यानी कि वृद्धि मुख्यतः शारीरिक परिवर्तनों से
शारीरिक परिवर्तनों से जुड़ी होती है। वृद्धि मुख्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है और वृद्धि मात्रात्मक होती है। यदि बात करें कि वृद्धि की, वृद्धि सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होती है, गुणात्मक ये नहीं होती है, यानी क्वांटिटेटिव होती है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ठीक है। इसको मापा जा सकता है, यानी कि कितने हम लंबे हो गए हैं हम माप सकते हैं, कितने मोटे हो गए हैं, मेरी तरह थोड़ा मोटा हो गया तो माप सकते हैं, और छोटा रह गया तो माप सकते हैं, वजन बढ़ गया तो माप सकते हैं। इसमें सबको मापा जा सकता है। जैसे बचपन में ये हमारा टिंगू महाराज है, इतने से पैदा हुए थे। बचपन में हमारे टिंगू महाराज इतने से पैदा हुए थे और ये समय के अनुसार आज इतने बड़े हो चुके हैं, यानी यहां से यहां तक पहुंच चुके हैं। अरे इसकी आंखें नाक तो बना ही नहीं है, आंख नाक बना दी यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अच्छे हैं। तो यहां जो हुई है वृद्धि हुई है। इसके अगर शारीरिक देखेंगे तो शारीरिक में सिर्फ वृद्धि, यहां वृद्धि हुई है। तो ये यहां से हम यहां भी इसको माप सकते थे। जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसका वजन करता है ना, वजन करता है, मापता है, उसकी लंबाई देखता है कितना है, कैसे है। फिर और जब यहाँ आ गया, हम यहाँ इसकी लंबाई भी माप सकते हैं कितने फिट का है, इसकी मोटाई भी माप सकते हैं, इसका वजन भी माप सकते हैं, सब कुछ इसका देख सकते हैं। तो ये क्या है, वृद्धि मात्रात्मक होती है। और एक पॉइंट और है, वृद्धि एक समय पर रुक जाती है। वृद्धि एक समय पर रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि लंबाई हमारी बढ़ रही है तो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। ऐसा अगर हुआ तो मुश्किल हो जाएगी, तो फिर खली को भी पार कर जाओगे, और खली को भी पार कर गए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लौंडियां नहीं मिलेगी शादी के लिए लौंडे को, तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो वृद्धि को हमेशा याद रखना, वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाती है। तो ठीक है, यहां एक पॉइंट हमारा बड़ा है कि वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाती है। वृद्धि बढ़ता बढ़ता रुक जाती है, उसको एक समय पर आकर रुकना पड़ता है। यह एक जेनेटिक प्रक्रिया है, यानी कि ठीक है, यह एक आनुवांशिक यानी जेनेटिक प्रक्रिया है कि जितनी उसकी हाइट फिक्स है वो पहले से ही फिक्स है, उसका जेनेटिक है। जितने उसके माता पिता हैं वहां तक उसकी हाइट जानी ही जानी है। कुछ अपवाद केस एक्सेप्शंस होते हैं जो कि छोटे या बड़े निकल जाते हैं, लेकिन रुकती उनकी भी हाइट, यानी कि माता पिता इतने हैं तो हो सकता है वो इतना निकल जाए, लेकिन यहां जाकर रुकेगा जरूर, या यहां जाकर रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बढ़ता चलेगा, बढ़ेगा नहीं, यहां रुकेगा, कहीं ना कहीं रुकेगा जरूर। एक लिमिट होती है, वहां जो फिक्स है वहां जाकर रुकेगा जरूर। तो वृद्धि और विकास हमने थोड़ा बेसिक देख लिया है, मतलब अभी थोड़ा ऊपरी जानकारी, बेसिक जानकारी हम ले रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा ब्रॉड इसको नहीं कर रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि शुरुआत है, शुरुआत में चीज़ें को जितनी इजी रखी जाए इतना ही बेहतर होता है, और शुरू में ही अगर लोड ज़्यादा दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बौखला जाओगे, छोड़ कर भागोगे कि क्या है ये, कैसे है, क्यों है। तो इसलिए धीरे धीरे चलते रहो। अब देखते हैं, अब वृद्धि का हम यही स्टॉप करते हैं। हम अपना विकास को लेकर शुरू करते हैं कि विकास के प्रकार यानी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के प्रकार।
और विकास के प्रकार हम देखते हैं, विकास के प्रकार आज सिर्फ नाम जान लो इनके। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा है इमोशनल डेवलपमेंट, चौथा सोशल डेवलपमेंट, पांचवा मोरल डेवलपमेंट, छठा है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट फिजिकल यानी शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या है? जो अभी देखा था ना कि शरीर में जो हमारे आयु के अनुसार परिवर्तन आते हैं वह सभी क्या हैं? शारीरिक विकास है। जैसे कि हमारा जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा जब पैदा होता है तब टिंगू सा, तो ये सबसे पहले अपनी गर्दन उठाना शुरू करता है। तो यानी इसमें कहते हैं कि बचपन यानी कि बच्चे का बाल विकास का जो क्रम है वो यही है कि पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। बच्चे के शरीर में पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, धीरे धीरे वह यानी सूक्ष्म मांसपेशियों तक पहुंचता है। छोटी मांसपेशियों में का विकास बाद में होता है। जैसे पहले बच्चा अपनी गर्दन उठाना शुरू करता है, तो गर्दन का विकास सबसे पहले होता है। तो कहते हैं ना, सिर से पैर तक विकास का जो क्रम है, जो विकास की दिशा है वो सिर से पैर की ओर है। जो सबसे पहले अपनी गर्दन उठाना शुरू करता है, गर्दन के बाद में सीने से फिर बैठना शुरू करता है, तो उसकी कमर का विकास होता है, खड़ा होता है, फिर टांगों का विकास होता है। इस तरह से विकास चलता है, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ये इसका दिशा, विकास की दिशा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, विकास की दिशा क्या है। तो उसके बाद में जब बड़ी मांसपेशियों का विकास हो जाता है, खड़ा होने लगता है, तो उसके बाद में उसकी उंगलियों का विकास होता है। यानी छोटी मांसपेशियां यही है ना, उंगलियों का। तो पहले उसमें भी सबसे पहले अगर बच्चे को कुछ चीज दोगे तो वो पूरी अपनी हथेली से शुरू करेगा, अपनी हथेली से पकड़ने की कोशिश करेगा, इस तरह से ऐसे। वो बाद में धीरे धीरे कोई पेंसिल को फिर उंगलियों से पकड़ना शुरू करता है। तो उसका पहले जो होता है बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, फिर छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। यही शारीरिक विकास है, इसको हम देखेंगे। और ये कॉग्निटिव विकास यानी संज्ञानात्मक विकास, ये संज्ञान से समझ से रिलेटेड है कि बच्चे की सोच या बच्चे की समझ कैसे कैसे विकसित होती है। और ये इमोशनल है, ये है संवेग यानी भावात्मक या संवेगात्मक विकास या भावात्मक विकास। और भावात्मक यानी किस अवस्था में संवेग या भाव आने शुरू हो जाते हैं, बच्चा इमोशनली कब होने लगता है, इमोशनली रिलेट किससे होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये सब इसमें पढ़ते हैं। सोशल में यानी सामाजिक, हमारे समाज के बारे में कैसे विकास होता है, सामाजिक विकास। फिर आता है मोरल डेवलपमेंट, मोरल यानी नैतिक विकास। फिर है लैंग्वेज यानी भाषाई विकास। तो ये हमारे कुछ डोमेन्स हैं यानी प्रकार हैं। तो इसमें जो है हमारे ये चार जो डोमेन है, प्रकार है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अन्य है। मुख्य चार ही है, इन्हीं में से चार ज्यादा पूछता है और ये अन्य है। कुल 6 हैं, लेकिन मुख्य अगर पूछेगा तो 4 ही हैं। कौन कौन से? फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल।
ये 4 हैं, ठीक है। तो आज सिर्फ इनके नाम देख लो, नाम याद रख लो, आगे इनको एक एक करके हम अगली क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए मेहनत करते रहो, पढ़ाई करो। तो मेहनत करते रहो, मेहनत ही कामयाबी तक पहुंचाएगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, यदि अपने आप को कामयाब देखना चाहते हो, आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हो, तो अपने आप को इन फिजूल की चीजों में बर्बाद करना बंद कर दो और अपने आप को, अपने आत्मा को, अपने दिल को, अपने दिमाग को छोटे छोटे कार्यों में व्यस्त रखो। इधर उधर भटकने से रोको। भटकने से कब रोकोगे? जब अपने आप को व्यस्त रखोगे, पढ़ाई में व्यस्त रखो, छोटी छोटी चीजों के, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में अपने आप को व्यस्त रखो। मतलब इधर उधर भागने से अपने दिमाग को, आत्मा को, मन को रोको। यदि जीत हासिल करना चाहते हो तो संघर्ष से पीछे मत हटो। यदि जीत हासिल करना चाहते हो तो संघर्ष से पीछे मत हटो, क्योंकि जितना अधिक तुम संघर्ष करोगे, जीत उतनी शानदार, उतनी बुलंद होगी। क्योंकि जितना संघर्ष तुम करोगे, जीत उतनी ही शानदार और उतनी ही बुलंद होगी। तो मेहनत करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू।